हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। ये हमारा लक्ष्य एकेडमी का न्यू चैनल है लक्ष्य एकेडमी 2.0, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपकी जनरल कंपटीशन को ध्यान में रख के। लक्ष्य एकेडमी में अभी तक हम लोग डिस्कस करते हैं कॉमर्स के रिगार्डिंग, हमारे सीडीपी के रिगार्डिंग, साइकोलॉजी के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के चीज़ों के देखते हुए। तो ये जो 2.0 डिज़ाइन किया गया है, ये आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और जितनी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, वो सभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग आपके साथ में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सभी चीज़ें प्रॉपर डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके एग्जाम्स हैं वो सभी के सभी ध्यान में रखते हुए, ताकि चीज़ों को आप प्रॉपरली स्टडी करो और प्रॉपरली अपना जॉब, जो बाकी चीज़ें भी बच जाती हैं, वो सब भी आप इसमें कवर करो। जैसे JVNL का जो एग्ज़ाम है उसमें जो पार्ट बी है वो भी आप इससे कवर कर सकते हो। उत्तराखंड में जो पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है वो भी इससे कवर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों को कवर करने के लिए बनाई गई है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें आप लोगों के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस, जी हाँ, लाभ और हानि। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन करूं ताकि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए हो और दोनों लोग इससे पूरी की पूरी तरह से बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, सभी लोग प्रिपेयर हो जाओ। पहला क्लास है ये और इस चैनल का ही पहला क्लास है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, इसमें देरी मत करो। और जितने भी अपने फ्रेंड यार हैं उनको शेयर ज़रूर कर देना है ताकि वो लोग भी कनेक्ट हो जाएं और प्रॉपरली स्टडी ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया लक्ष्य एकेडमी का, या फिर हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए। कोई भी अपडेट्स आपको उसमें देखने को मिलती रहेगी। सबसे पहले बात किया जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें आपको दो चीज़ें समझनी है। देखो, एक आसान सा चीज़ समझाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस को समझना है ना, तो एक सिंपल सा चीज़ समझ लो। आप अपने आप को सेलर और एज अ बायर वो वाला ट्रीट किया करो। या तो आप कुछ बेच रहे हो या तो कुछ खरीद रहे हो। देखो, चीज़ों को बड़े आसान से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर दो वर्ड्स जो हैं वो आपको बड़े अच्छे से समझने हैं। पहला जो वर्ड है वो है हमारा कोस्ट प्राइस, दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा सेलिंग प्राइस। होता क्या है ये चीज़, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। से मान के चलो आपकी पेन की एक शॉप है, तो जाहिर सी बात है, आप पेन की शॉप है तो क्या करोगे, पेन खरीदोगे ला करके। आपने सपोज एक पेन खरीदा, 100 रुपये पड़े आपको। तो ये जो आपने प्राइस पे किया, अच्छा ये प्राइस क्यों पे किया है, प्राइस पे किया है ताकि आप इसे रीसेल कर सकें। आप इसे क्या कर सके, रीसेल कर सके। तो एक सिंपल सा वर्ड हम बोल सकते हैं कि रीसेल करने के पर्पज से आप जो भी चीज़ें खरीदते हो वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। दूसरी बात, अब आपने ये पेन 100 रुपये में खरीदा था, अब क्या 100 रुपये में ही बेचोगे? ऑफ कोर्स नॉट, आप इसे ज़्यादा में बेचोगे क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो सेलिंग प्राइस वो प्राइस है बेसिकली जिस पे आप अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचते हो। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर आप 100 रुपये से ज़्यादा में अगर ये पेन बेचते हो तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगी ऑफ कोर्स। और अगर आपने 100 रुपये से कम पर ये पेन बेचा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। सिंपल सी बात, आपने ये पेन कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। सपोज आपने ये पेन मुझे बेच दिया 110 रुपये में। खुद सोचिए तो आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आप बोलोगे ऑफ कोर्स सर फ़ायदा होगा। कितने का, 10 रुपये का। वहीं आप वो मैं बोलूँ कि आपने ये पेन खरीदा 100 रुपये में, आप मुझे 80 रुपये में ये पेन बेच दो, आपने बेच दिया, आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आप बोलोगे सर नुकसान होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो समझ में आ गई। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हो तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट तब होगी जब हमारा कॉस्ट प्राइस को मैं CP लिख लेता हूँ डायरेक्टली शॉर्टकट में, और सेल प्राइस को हमारा SP लिख लेंगे हम लोग शॉर्टकट्स में, ठीक है ना। प्रॉफिट हमारा तब होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, और लॉस हमारा उस कंडीशन में होगा जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से। क्लियर है ये दो दो चीज़ें, प्रॉपर ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपको ध्यान में हो तो अभी हमने क्या बोला, आपने 100 रुपये में पेन खरीदा, 110 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट किया, आपने प्रॉफिट निकाल लिया। सर सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्रॉफिट निकल जाएगा। 100 रुपये का पेन आपने खरीदा था, 110 रुपये में मुझे बेचा, 10 रुपये की प्रॉफिट आपको हो गई। सिंपली, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस दिमागी लॉजिक लगाओ, सोचो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं है, आप डायरेक्टली सभी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है हमारा लॉस। लॉस में क्या हो गया, मैंने बोला कि 100 रुपये की चीज़ थी, आपने मुझे
₹80 में सेल कर दिया। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कोर्स हमने देख लिया है ज़्यादा है, से आप सेल प्राइस को घटा दो। ₹100 की पेन आपने 80 में बेचा, मतलब आपको ₹20 का नुकसान हुआ। तो यहाँ तो हम निकाल लिए, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट निकाल लिया। एक चीज़ अब यहाँ पर बेसिक चीज़ समझा दूँ, यहाँ जो भी चीज़ें हमने निकाली, जो भी टर्म्स सॉल्व किए, वो सब के सब एक नंबर, एक अमाउंट के वैल्यू में सॉल्व किया। जनरली जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है वो प्रतिशत के टर्म में होता है, यानी कि परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारा आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, ये दोनों बेसिकली डिटरमाइन किया जाता है कॉस्ट प्राइस से। किसके साथ में? कॉस्ट प्राइस के साथ में। प्रतिशत का सिंपल सा फॉर्मूला जो हम लोग हमेशा अपनाते हैं वही अपनाएंगे। अगर एक सिंपल सा टर्म में अगर मैं बोलूँ, अगर आपको निकालना है परसेंट ऑफ प्रॉफिट, कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपली करना कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस या फिर आपके पास जो भी प्रॉफिट हुआ है आप सिंपली वो लिख लो, प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बेसिकली अगर आप सिंपल सा समझोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। फॉर्मूला लिख तो दिया, अब समझाते हैं एक बार। एक पेन खरीदा आपने ₹100 में, ठीक है ना, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस हो गया ₹100। मैंने बोला कि भाई आपको 10% की प्रॉफिट करनी है, 10% की क्या करनी है? प्रॉफिट करनी है। आप क्या बोलोगे? सर एक काम करो, सिंपल सा इस ₹100 का 10% निकाल लो, यानी कि सर आपको ₹10 की प्रॉफिट होगी, यानी कि जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा सर वो ₹100 प्लस ₹10, यानी कि ₹110 हो जाएंगे, होंगे ना। देखो इसी फॉर्मूले को बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लिया है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला आपके सामने जो अभी आया, यहाँ ₹100 क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस है, इंटू 10 क्या है हमारा? ये हमारा प्रॉफिट प्रतिशत है। तो परसेंट प्रॉफिट में लिख देता हूँ, डिवीज़न में क्या था? 100 था, और बराबर में क्या आया था हमारा? बराबर में हमारा प्रॉफिट आया था। अब इसी चीज़ को आप बस सिर्फ मॉडिफाई करो, ये वैल्यू आपके इक्वल टू किधर कुछ नहीं है, इधर आएगी तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये ध्यान से देखो 100 इंटू प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट जो है हमारा, ये जो सीपी है उठ करके नीचे चली जाएगी। देखो सीपी हमारे नीचे चली गई सिंपली, यानी कि इसी फॉर्मूला को, यानी कि सिंपल सा परसेंटेज के फॉर्मूला को प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बोल दिया गया है। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक सोचो, चीज़ें आ जाएंगी। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम प्रॉपर नॉर्मल लॉजिक। उसी तरह से सेम परसेंटेज ऑफ लॉस, तो क्या हो जाएगा? लॉस इंटू 100, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि सभी चीज़ें कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट की जाती हैं, दैट्स वाई नीचे सीपी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चंस में कभी कभी कुछ इस तरह से गिवन होता है कि आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस है ₹100 और बोल दिया जाएगा कि सीपी फाइंड आउट करें, और जो हमारा प्रॉफिट होगा, जो सीपी जो होगा बेसिकली वो क्या होगा? 20% ऑन सेल प्राइस, कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर इसको दूसरा रिवर्स भी कर सकते हो आप इसको 20% ऑन सीपी होता है, सॉरी यहाँ पे सीपी कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 20% ऑन सीपी है, तो सीपी तो आपके पास है नहीं गिवन, तो क्या करना है? तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको देखना है कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है। अगर यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट क्वेश्चन में है तो आप सिंपली प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस है तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला सर अभी आपने बोला कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है, तो कैसे करना है भाई? चलो आसान से समझाता हूँ, एक बार इसे नोट डाउन कर लेना, इसे इरेज करते हैं हम लोग एक बार, ठीक है ना, चीज़ों को। यहाँ पर देखो अभी हमने आपको क्या बोला, बड़ी अच्छे से समझोगे चीज़ों को, जल्दी समझ में आएगा। हमने बोला कि सेल प्राइस है, से मान के चलते हैं हमारा ₹100 या ₹125 में सेल प्राइस लिखता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा काट छाट करने में आसान होगी इसलिए लिख लिया मैंने। और हमें निकालना है सीपी बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर प्रॉफिट भी मान लो गिवन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 25% ऑन सीपी है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ तो कैलकुलेशन में दिक्कत है। एक सिंपल सा लॉजिक आपको हमेशा ध्यान में रखना है, वो क्या है कि जब भी आपके पास सेल प्राइस गिवन हो और आपको सीपी निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस चेक करना है। प्रॉफिट होगा तो प्लस
और अगर लॉस होगा तो माइनस। बस सिर्फ ये लॉजिक याद रखो और कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट हुआ तो प्लस करना है, लॉस हुआ तो माइनस करना है। इसके बाद करना क्या है, सीपी कितना है, यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल सा, एसपी यानी कि 125 बटे गुना 100 बटे में क्या है देखो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 125, ऐड कर दो, आ गया 100। यहीं पर से ये लॉस लिखा हो रहा था कि यहाँ पर लॉस है 25% ऑन सीपी। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लॉस है तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट वाला फॉर्म अपनाना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 125 इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। 100 माइनस लॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। बस सिंपली से काट लो, 25 दिया 75 और इधर ये पॉइंट में आ जाएगा, मतलब 500/3। ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू आ गया। क्लियर है, चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही है। तो फॉर्मूला कोई बेसिक नहीं है, सिंपल सी पार्ट है, ध्यान में रखनी है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। दूसरा यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत और CP इंटू 100 माइनस प्रॉफिट प्रतिशत। अब ये है क्या, डायरेक्टली निकालने का एक तरीका है। मतलब सर देखो आराम से समझो, एक एक चीज़ों को जितने बेसिक से समझोगे ना उतना मज़ा आने वाला है। और एक आसान तरीका बताता हूँ, खुद को एज अ बिजनेसमैन समझ लो और कोई चीज़ खरीदने और बेचने वाला दिमाग में लॉजिक लगाना स्टार्ट करो। जैसे लॉजिक लगाओगे ना सारे क्वेश्चंस अपने आप बच्चों की तरह सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, करना क्या है, बस सिंपली आपने मान लो कोई चीज़ खरीदा, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, आपने खरीदा कोई चीज़ 400 रुपये में। ठीक है, आपने बोला कि हमें इस पे चाहिए प्रॉफिट कितना, से 10% का आपको प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सीपी में से 10% को प्रॉफिट को जोड़ करके बेचोगे, यानी कि जो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, सीपी प्लस 10% का प्रॉफिट। अगर मैं सीपी को 100% मान लूँ, सीपी को क्या मान लूँ 100% है, तो क्या हो जाएगा ये 100% प्लस 10%, यानी कितना हो गया 110%। यानी कि जो आपकी एसपी होगी वो कितनी होगी, 400 रुपये की 110% होगी। तो 400 का 110% निकाल लो, देखो निकल गया ये 440 रुपये, डायरेक्टली निकल गया। आप इसका 10% निकालोगे कितना आएगा, 40 आएगा, 40 को फिर जोड़ोगे 440 आएगा, डायरेक्टली आपने वो चीज़ कर लिया। ठीक है, लॉस के केस में बस यहीं पर आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है और उसे भी सॉल्व कर लेना है। अगर लॉस होता तो क्या होता, अगर अगर इसी केस में अगर मैं इसे लॉस करूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो प्लस की जगह में माइनस हो जाता, मतलब ये 90% बन जाता हमारा। 10% अगर मैं लॉस कर लेता यहाँ पर तो, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, ये सब सारे वैल्यू कट जाते, 4 9 36, 360 रुपये हमारे पास आंसर में आ जाते। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ गई है। प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अच्छा है, जितनी चीज़ें जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा क्लियर होगा। चलिए एक एक करके इजी फॉर्म में क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और बिना कोई फॉर्मूला बिना कोई लॉजिक लगाए सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है, द ऑनर ऑफ सेल फोन शॉप चार्ज हीज कस्टमर 28% मोर देन कोस्ट प्राइस। बोला जा रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन विक्रेता जो है, मोबाइल शॉपकीपर जो है, वो अपने कस्टमर को जो फ़ोन की प्राइस है उससे 28% अधिक पर माल बेचता है। कितने पर बेचता है, 28% अधिक पर। इफ़, यहाँ पर बोला जा रहा है इफ़ कस्टमर पेड, कस्टमर ने पेड किया है 8,960 रुपया उस फ़ोन के लिए, तो बोला जा रहा है कि उस फ़ोन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, अभी हमने समझ लिया कि सेल प्राइस आपके पास गिवन है, मतलब कस्टमर ने कितना पे किया है 8,960, दुकानदार ने जितने में भी खरीदा हो उसने 28% ज़्यादा पर बेचा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एसपी है बेसिकली वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 128%। क्योंकि जस्ट अभी पिछले वाले केस में मैंने देखो यहाँ पर आपको समझाया है। अगर आपको, इसीलिए मैंने बोला ना चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर अभी जस्ट समझाया था इसी चीज़ को। क्लियर है, तो सेम यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि सीपी मेरा 100% है तो ये कितना आ गया 28, यानी कि टोटल एसपी हो गया 128% हमारा। अब सीपी तो हमें पता नहीं था भाई, तो सीपी का 128, सीपी का
128% बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8,960 रुपये। सिंपली आपके सामने सब कुछ है, बस इसको काट दो, आपकी आंसर आ जाएगी। 100 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8,960 इंटू 100/128। अब इसे काटने में भी दिक्कत हो रहा है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज़ देखो और शुरू हो जाओ। देखो यहाँ पर 8,000 है, आप मल्टीप्लाई करोगे 8 तो आ जाएगा, लेकिन बाकी में दिक्कत होगा। सिंपली अगर इसे मुझे दिख रहा है आंसर, आप 120 को मल्टीप्लाई करो 7 से, कितना आ जाएगा 12 सत्ते 84, और 8 बज गया, इसे मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 7 8 56, टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 896, और एक जीरो तो सब में ऐड हो गई क्योंकि जीरो चल रहा था, जीरो। तो कितने बार में आया भाई 7000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिंपली कोई मेहनत नहीं करना है, डायरेक्टली निकल गया। समझ में आया? हमने 128 वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर जो आपको समझना था वो 128 समझना था, और बाकी तो आपके सामने है कि SP बराबर 128 है। SP बराबर हमारा क्या है 128 था, तो उसी को हमने बस लिख लिया प्रॉपर तरीके से, काम खत्म। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस तरह से, जो कि और आसान आपके लिए होगा। अच्छा, ए सेल एन आर्टिकल, ठीक है ना, विच कोस्ट हिम 400 रुपया टू बी। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ए क्या कर रहा है, ए है, बी है और सी है। ए एक आर्टिकल बेच रहा है, ठीक है ना, ए का एक आर्टिकल है जिसकी कीमत कितनी है 400 रुपये। इसके लिए कोस्ट प्राइस जो है वो है कितनी 400 रुपये, ठीक है ना। एट 20% ऑफ प्रॉफिट टू बी, इसने बी को बेचा है कितने 20% प्रॉफिट जोड़ करके। अच्छा 20% प्रॉफिट जोड़ करके है बेचा, मतलब इसका 20% निकालेंगे तो कितना जोड़ा इसने 80 रुपये जोड़ा। मतलब हम बोल सकते हैं कि 480 रुपये में इसका सीपी हो गया रिगार्डिंग ऑफ बी। अच्छा ये सीपी जो है ए के लिए क्या कहलाया, ये 480, ये ए के लिए एसपी कहलाएगा। ध्यान से समझना चीज़ों को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बस ऐसे समझेंगे। ए ने कोई चीज़ बी को बेचा, तो जो बी के लिए एसपी है वही सेम प्राइस सीपी होगा सी के लिए। अब सी के केस में आते हैं, बी अगर सपोज बेच रहा है कोई प्राइस एसपी में, तो यही वो प्राइस सी के लिए सीपी होगा, क्योंकि वो उसे खरीद रहा है। सेम चीज़ क्लियर है यहाँ पर। तो इसने 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो 480 रुपये में बी ने खरीदा। फिर क्या बोला जा रहा है, बी इसे सेल कर रहा है सी को। बी किसको बेच रहा है, इसी को सी को बेच दिया, यही प्रोडक्ट है 480 रुपया वाला, ठीक ना। मेकिंग का प्रॉफिट 10%, ये 10% प्रॉफिट ले रहा है जितना उसने ए को पे किया था। ए को कितना पे किया था 480 रुपया, इसमें 10% का प्रॉफिट वो लेगा। 10% का प्रॉफिट मतलब 48 रुपये लेगा। तो इसको कितना पे हो जाएगा भाई 480 प्लस 48, यानी कि कितना हो गया 528 रुपया। हाउ मच सी पे, भाई सी पे किया 528। देखो समझाते समझाते क्वेश्चन भी सॉल्व, कुछ नहीं मेहनत करना था। यहाँ पर ये 80 रुपये कैसे आया समझ में आया। यहाँ पर क्या बोल रहा है 20% प्रॉफिट लिया, तो जाहिर सी बात है 400 का 20% आप निकालोगे तो आपको 80 रुपये मिल जाएगा। और फिर जब इसे जोड़ दिया तो 480 का हमने 10% निकाला, तो ये हमारा 48 आ गया, और इसे जोड़ दिया तो 528 आ गया। सिंपल लॉजिक, कोई मेहनत नहीं, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कोई फॉर्मूला नहीं, विदाउट फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस बनाना है, बड़े आराम से समझोगे। अ सोल्ड एन आर्टिकल, ए एक आर्टिकल सोल्ड करता है 10% लॉस ऑन द कोस्ट प्राइस, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ए सोल्ड एन आर्टिकल विथ 10% लॉस ऑन द कोस्ट प्राइस, 10% लॉस पे बेच रहा है कोस्ट प्राइस से, ठीक ना। ही बाउट द आर्टिकल एट 20% ऑन द लेबल्ड कोस्ट, जितना लेबल लिखा हुआ था उससे उसने उसे 20% कम पे खरीदा था। तो पूछा जा रहा है व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज लॉस, कितना प्रतिशत लॉस होगा अगर उसने वो आर्टिकल लेबल प्राइस पर खरीदा था। मतलब समझो, एक कोई सबसे अच्छा, इस पेन पर कोई MRP लिखा हुआ है, आपने उस MRP से 20% कम पर खरीदा, ठीक है ना, और जितना में खरीदा
उससे भी 10% कम पर उसे बेच दिया, हानि हो गई। तो बोला जा रहा है कि अगर एमआरपी का प्राइस में ही आपने इसे खरीदा होता और जिस प्राइस में अभी बेच रहे हो उसी प्राइस में बेच दिया होता तो कितने प्रतिशत की हानि होती। कोई अमाउंट गिवन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं लिखा है। तो मान के चलते हैं हम यहाँ पर जो उनका लेवल्ड प्राइस था, यानी कि जो एमआरपी था, एमआरपी बोलो या लेवल प्राइस बोलो, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है ना। मान लेते हैं 100 रुपए की एमआरपी थी, आपने कितने में खरीदा, 20% की छूट पर खरीदा। तो भैया 20% निकाल लो इसमें से, 20% निकाल लिया यानी कि 20 रुपए निकलेंगे। 100 का 20% कितना होगा, 20। बच गए कितने, 80। अच्छा ये 80 आपके लिए क्या है, आप बोलोगे जाहिर सी बात है सर हमने इसे इतना में खरीदा है, इट मीन्स सर ये मेरे लिए कोस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया, कोस्ट प्राइस। अच्छा आपने फिर 10% लॉस पर बेचा है इसे, तो फिर से आप यहाँ पर इसमें लेस कर दो, क्या लॉस कितना, 10%। अच्छा 80 का 10% कितना होगा, 8। यानी कि आपने कितना में बेचा है इसे, 72 रुपए में आपने इसे सेल किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा बदला, क्या बोला कि अगर आपने इसे डिस्काउंट पे नहीं खरीदा होता, यानी कि अगर हम मान के चले आपने इसे खरीदा सीपी, यानी कि जो सीपी है वो आपका एमआरपी के बराबर हो जाए, यानी कि आपने इसे 100 में ही खरीदा होता और आपने इसे बेचा होता 72 रुपए में ही, तो कितने का नुकसान होता, घटा दो भाई 28 रुपए, 28%, क्योंकि हम 100 मान के चल रहे हैं। सो राइट आंसर बी। कोई मेहनत, कोई फॉर्मूला यूज किया, कुछ नहीं। विदाउट फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। और एक चीज बता दूं कि हम लोग जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो आस्ते आस्ते ऊपर चलते चलेंगे ताकि चीजें आपके लिए और समझ में आते जाए। बाकी प्रैक्टिसेस आपको और भी करनी है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं और भी क्वेश्चंस आपको दे दूंगा ताकि आप उससे अपनी प्रैक्टिसेस कर पाओ, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। बी इज द राइट आंसर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹480 अ पर्सन लॉस 20%। आपने देखो यहाँ पर अ पर्सन वगैरह को हटा के ना खुद को फील कर लो, जल्दी आंसर्स बनेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आपने ये बेचा, आपने ये किया, तो वैसे ही समझ लो कि मैं ही कर रहा हूँ, आप खुद से बेच रहे हो, खरीद रहे हो, देखो बड़े जल्दी से क्वेश्चंस बनेंगे। आपने एक आर्टिकल 480 रुपये में बेचा, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है आपकी, और उससे आपको 20% की हानि हो गई। तो बोला जा रहा है कि अगर आपको ये आर्टिकल बेचना है 20% प्रॉफिट लेकर के, कितनी प्रॉफिट लेकर के, 20%, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब एक बात समझिए सिंपल सा, मैंने क्या बोला था आपको कि डायरेक्टली प्रतिशत वाले कॉन्सेप्ट में क्या समझाया कि जब हमारा एसपी होता है वो सीपी से प्लस होगा प्रॉफिट परसेंट के केस में, और यही सीपी से माइनस होगा लॉस परसेंट के केस में। यानी कि अगर आप 20% की प्रॉफिट लेंगे तो आप 120% में बेचना चाहते हैं, और आपने बेचा है 20% हानि पर, यानी कि आपने बेचा है 80% पर। परसेंटेज समझ में आ रहा है, बेसिकली क्या है, सीपी हमारा कितना है, 100%। ऑलवेज याद रखेंगे आप, सीपी को मान के चलिए 100%। अब 100 मान के चल रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर एक चीज़ हम बोल सकते हैं ना कि जो मेरा 80% है वो किसके बराबर है, 480 के बराबर है। हमको चाहिए कितना, 120%। तो ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैथ में सबसे बढ़िया अगर कोई तरीका है, किसी भी जो शॉर्टकट्स वगैरह बोलते हैं ना, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। मैथ में जो सबसे बढ़िया कैलकुलेशन का तरीका है वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मैथ को इतना इजी बना देता है कि कहना नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जहाँ भी आपको लगे पॉसिबल जरूर लगा डालो, देखो क्वेश्चन बच्चों का खेल बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 480 इंटू 120 बटे में कितना आ जाएगा, 80 हमारा आ जाएगा, 0 0 कट गया, और 8 छक 48 और 12 सते 12 छक 72, यानी कि 720 रुपये। देखो डायरेक्टली सॉल्व। ये वैसे क्वेश्चंस है जो आप भरवली सॉल्व कर सकते हो अपने फिंगर्स पे, कोई पेन पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार सीख लो फिर भरवली सॉल्व करो पेन, विदाउट पेन पेपर, उससे आपकी जो स्पीड है ना वो और अच्छी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं समझा रहा हूँ दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज
ये सब मुश्किल से 10 सेकंड वाले क्वेश्चंस में से एक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला जा रहा है, दीपा अबाउट अ कैलकुलेटर एट 30% डिस्काउंट ऑन लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस मतलब अगेन एमआरपी। एमआरपी से 30% डिस्काउंट पर आपने कुछ खरीदा, दीपा को हटाइए, आप खुद को लगा लीजिए, आपने कोई खरीदा 30% डिस्काउंट पर, ठीक ना। हैड सी नॉट गॉट द डिस्काउंट सी वुड हैव पेड 82 रुपये 50 पैसे एक्स्ट्रा। बोला जा रहा है अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता तो आपको 82 रुपये 50 पैसे अतिरिक्त पेमेंट करने पड़ते, तो उसकी प्राइस कितनी है, आप कितने में उसे बाई करते फिर। सिंपल सा मतलब एक सिंपल सा है, अगर उसमें प्राइस मान लो पहले से जो भी रहता या 100 रुपये रहता, अब एक सिंपल सा यहाँ पर भी आप मान लो सीपी कितना है 100%, ठीक है ना। यहाँ पर एमआरपी 100%, आप ये मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको निकालना वही है, जो निकालना है उसी को मान लेते हैं। एमआरपी 100% है, आपने 30% डिस्काउंट पे खरीदा है, यानी कि आपने पे किया 70%, ठीक ना। अच्छा अगर ये 30% नहीं देना पड़ता तो आपको 82 रुपये 50 पैसा अतिरिक्त देने पड़ते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो 30% का जो छूट है वो कितने के बराबर है, 82 रुपये 50 पैसा के बराबर है। तो बस निकल गया आपका आंसर। अब पूछ रहा है आपने ये कितने में खरीदा है भैया, तो आपने तो खरीदा है 70 में। कितने में खरीदा है, 70% में। तो सिंपली निकाल लो कि जब 30% बराबर 82 रुपये 50 पैसे थे, तो 70% बराबर कितने होंगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने बोला ना क्रॉस मल्टीप्लाई मैथ में सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र है ये, जहाँ लग गया ना समझ लो सारी नैया पार करा देगा, और इससे बढ़िया इजी मेथड तो कोई है ही नहीं। ऑफ कोर्स खुल के बोलता हूँ, इससे इजी मेथड कोई है ही नहीं। आप इसे काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 27 रुपये 50 पैसा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो 7 दूनी 14 7 49 192 रुपये 50 पैसा, 192.5 मिल गया। राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक, चीज़ें समझ में आई। एक बार सारे क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखिए आपको कितने इजी में हो रहे हैं, और ध्यान से देखना अभी जितने भी हमने बनाए, आपको मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया, बट एक भी फॉर्मूला हमने डिस्कस नहीं किया। आगे भी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे विदाउट फार्मूला सभी चीज़ों को बनाएंगे, क्योंकि फार्मूला दो चीज़ें होती है, फार्मूला याद करोगे और गलती से एग्जाम में जाके भूल जाओगे ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन ना फार्मूला याद रखोगे ना भूलने का टेंशन रहेगा, बस नॉलेज याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, वो कभी नहीं भूल सकते हो, वो एग्जाम में पहुंचोगे फटाफट बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रॉपरली पढ़िए। आप सभी लोगों को राधे राधे।